जनाब, वेलकम बैक। और ये जो साथी होता है ना, वो हमेशा आपको एनर्जेटिक रखता है, और ऐसा साथी अगर हो तो क्या ही बात है। और इतनी हंसी की वजह, मैं भी आपसे पूछने वाला था, ये मुझे बताएं कि आपकी नींद पूरी है? रात को कब सोती हैं आप? यार नहीं, नींद तो वाकई पूरी नहीं होती, ऑनेस्टली नहीं होती ना। वो एक जुमला आता होगा याद, वो क्या जुमला है? रात भर उल्लू की तरह जागते रहते हो, दिन भर सोते रहते हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा? ये अम्मा वाली रूह आपके अंदर कैसे आ गई? क्योंकि अब हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। हाँ वाकई, क्योंकि ये अब आदत बनती जा रही है लोगों की, ये मुसलसल ना। पहले तो चलो ये था कि यार इंसान देर तक जाग रहा है, मोस्टली हम देखते हैं खासकर कराची में तो ये चीज़ बड़ी कॉमन होती जा रही है कि लोग रातों को जाग रहे हैं और दिन भर वो सोते हैं। अच्छा, फिर अम्माओं वाली फिर ये बातें याद आती है, उल्लू की तरह जागता रहता है रात भर, दिन भर सोता रहता है और कोई काम नहीं, बिस्तर तोड़ रहा है बैठा। मतलब आप देख रहे हैं कि ये अंदर से कितनी अम्मा फितरत वाले। अच्छा, वाकई ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें हमारी सिर्फ मिथ होती हैं। बिल्कुल। और कहा जाता है कि वो आप बहुत एजुकेटेड है, लेकिन कहा जाता है बिल्ली रास्ता काट गई, वहां से मत जाना, वो लोग घर पे नहीं मिलेंगे या आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वो तो एक मुख्तलिफ चीज़ है ना, लेकिन हम जो ये रातों को जागने की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपका रात को सोना कितना ज़रूरी है, वक्त पर उठना कितना ज़रूरी है, आपके लिए कितना हेल्दी साबित हो सकता है, आपकी स्किन कैसे शाइन कर सकती है। हमने यहाँ पर स्टूडियो में दावत दी है, हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बड़े शाइन कर रहे हैं, और आते ही हमसे ये देखें मैं खूबसूरत लग रहा हूँ तुम दोनों से। और हकीम साहब सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, स्टूडियो में आए सर। सर माशाल्लाह वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हम दोनों से बहुत प्यारे लग रहे हैं। क्यों है जो आपने छुपा के रखा है सर? ये नुस्खा है या नुस्खा है? नहीं, मेरी माँ ने भी कहा था तू चांद का टुकड़ा है, वो तो बेगम ने थोड़ा सा ये हाल कर दिया। क्यों ऐसा क्यों हुआ सर? बड़ी दर्द भरी कहानी है। तो सर आज आप ये दर्द भरी कहानी के घर जाना है आपने वापस? हाँ, घर पे ये सुन रही होंगी फिर? नहीं, वो सोई हुई है। अच्छा, सोए इसीलिए? नहीं, कभी तो उठेंगी, इतना थपथपा के आए कि सोई भी है। नहीं, ये वाकई सर आप मतलब पहले बचपन से चले चांद का टुकड़ा थे, लेकिन उसको ही मेंटेन करने की ज़रूरत होती है ना। चांद पे भी तो हल्का हल्का गिरन लग जाता है, उसको भी संभालना पड़ता है। तो सर आपने कैसे मेंटेन किया होगा? अली मौसम पता है क्या कि आप अपनी नींद पूरी करें। सही है, नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें और वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आप सदा जवान रहेंगे। ये बड़ी ज़बरदस्त। और दूसरा वॉक की बातें हो रही है मुसलसल, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इन चीज़ों को अपने ऊपर हैवी ना करें। अगर देखें अगर नेगेटिव थॉट आ रहा है आपके जहन में, तो आपको मेरे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए। कैसे आज के दौर में बचा जा सकता है? अब आप तो जिस दौर की बात कर रहे हैं, जहाँ से आप चलते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे इतनी क्या मतलब इतने पुराने लग रहे हैं आपको? ज़माने कदीम मैं जहाँ से मैं कईयों बात से चलता हुआ आ रहा हूँ। और बोले आप मतलब आप पता नहीं कहाँ से चलते हुए आ रहे हैं। आपने क्या, आपको क्यों इतने दिल पे उनके ज़माने की बात की? आप ये देखें, इतने माशाल्लाह खूबसूरत लग रहे हैं हकीम साहब। आपने खास दवाइयाँ दी हुई इनको? जी जी जी। नहीं, अभी मैंने ब्रेक में इनको पटाया है। ये पटे पटाए बैठे। मैं बाद में ना नुस्खे लूंगा मैं हकीम साहब से ना, नुस्खे बड़े प्यारे प्यारे नुस्खे। वापसी पे कहा था साथी इतना अच्छा हो तो इतना मजा आता है, यहाँ तो साथी को पटाया हुआ है। अच्छा हकीम साहब, ऑनेस्टली आजकल ड्राइनेस पीक पे, और वैसे भी मुझे लगता है कि हम लोग पानी का इंटेक कम करते हैं तो स्किन ड्राई हो जाती है और उतना ग्लो नहीं होता, चाहे कोई भी एज हो। अब ये वाली बात ही नहीं रही कि इस एज में, इस एज में, इसमें। तो क्या ऐसे होना चाहिए, किस तरह आप अपनी नेचुरल ब्यूटी को सेव करें? एमी, आपके साथ तो बहुत पुरानी उनसियत है मेरी, और माशाल्लाह हमें अच्छा भी लगता है आपके साथ। बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़, जैसे पूरी बॉडी की ड्राइनेस हो रही है इस मौसम में, तो आपने 1 गिलास दूध लेना है, 2 कतरे रोगन बादाम शीरी, मीठे बादाम का तेल डाल के पिए। अच्छा। आप देखिएगा उसी टाइम पे रिजल्ट है, 24 घंटे के अंदर बॉडी पूरी मॉइस्चराइज होगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, पानी इसलिए लोग कम पीते हैं, उससे आंखें भी ड्राई हो रही हैं, फेस भी ड्राई हो रहा है, सूखे सूखे हो रहे हैं। तो आप पानी हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास पिएं, ताकि आप यूटीआई से भी बच सकें। अच्छा सर, एक चीज़ है, मतलब ये वक्त पर सोने की हम जो बात कर रहे हैं ना, जी जी, तो क्या वजह है हमारे यहाँ लोगों को रातों को जागने का ट्रेंड क्यों चल पड़ा है? मजबूरी बना ली है, आदत थी पहले, अब वो मजबूरी हो गई है। ये चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, लाइफ स्टाइल तब्दील करें आप। उसकी वजह ये है कि डायबिटिक होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन से, देर तक जागने से। दूसरा, बेसुकूनी होती है। आप दिन को बेशक जितना सोएं, लेकिन आपको सुकून नहीं होगा। आप अगर अपनी रात की नींद, जैसे 10 से लेकर रात 2 बजे तक की नींद होती है, वो बहुत अच्छी नींद होती है जो आपको फ्रेश करती है। लेकिन हम सोते ही 2 बजे के बाद हैं, तो अच्छा टाइम वो निकल जाता है आपका। सर देसी नुस्खा बताएं ना, अगर नींद ना आ रही हो, देसी नुस्खा क्या इस्तेमाल करेंगे नींद आ जाए? एक लकड़ी आती है, जैसे हींग में से स्मेल आती है ना, आपने देखो अगर दाल में डालते हैं हींग डालते हैं, तो इसी तरीके से एक लकड़ी आती है असारून के नाम से। असारून? असारून असारून के नाम से एक लकड़ी आती है, भाई ले लें। जैसे बारीक पाउडर बना लें,
सही है। आधी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना लें, सही है। पानी के साथ सर खा लें। किस वक्त लें? रात को सोने से पहले लें, लेकिन जैसे आप रात को 10 बजे ले खा लें आप, सही है। तो आपको 11 बजे तक अच्छी नींद आ जाएगी। अच्छा। और बाज़ लोग स्लीपिंग पिल्स खाते सुकून के लिए, जी सुकून के लिए, नींद के लिए। नींद के लिए। और बाज़ लोग जो है स्लीपिंग पिल्स खाते हैं, यानी टैबलेट्स वगैरह खाते हैं नींद की। जब सुबह उठते हैं तो एक तो लेजी होते हैं, दूसरा ऐसे कांप रहे होते हैं जी, शिवरिंग हो रही होती है, शिवरिंग हो रही होती है। तो ये जो मुश्क असारून बूटी है, जो जिसका दूसरा नाम है मुश्क बाला, ठीक है, इसको पाउडर बना लें और इसकी आधी चम्मच खाने से ये कि नींद अच्छी आएगी, सुबह उठेंगे तो फ्रेश होके उठेंगे, आपको सुस्ती नहीं हो। नहीं आधी आप खा नहीं सकते, उसकी स्मेल इतनी तेज होती है। हाँ, तो मतलब उसे आप ट्रांसपेरेंट कैप्सूल में भर के भी खा सकते हैं। सर दोबारा बताएं जरा, क्या? आसारून? असारून बूटी। आसारून बूटी, भाई ये याद रख लें, आसारून बूटी। अच्छा, एक ये है जो नींद नहीं आ रही, किसी भी एज में दे सकते हैं, ये तो नींद के लिए हो गया। एक होती है कि बाज़ लोगों को बेतहाशा नींद आ रही है जी, अब वो गाड़ी भी चला रहे हैं तो नींद आ रही है, तो खतरनाक हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको ठीक करने के लिए, बहुत ज़्यादा जिनको नींद आ रही है उसको ठीक करने के लिए आपने लेना मगज़ बिनोला। मगज़ बिनोला, आप ये सब आपके ये कपास के बीजों का मगज़ होता है। नींद ही नहीं आती। अल्लाह मेरी सुन लेना, मेरी घर पे कोई नहीं सुन रहा। नहीं सुनेंगी, आपकी भी सुनेंगी। जी जी, मगज़ बिनोला, उसे साफ करके पाउडर बना लें। एक चाय वाली चम्मच एक टाइम रोजाना एक गिलास दूध के साथ लें। आप देखें ये जो बार बार नींद आती है, नींद के झटके लगते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जिनको दूध सूट, बहुत सारे अब ये भी हैं, पानी से भी ले सकते हैं, पानी से भी, जिनको दूध सूट नहीं करता तो दूध से एलर्जी है। बड़े आपने सवाल ही पूरा नहीं करने दिया उनको, वो अभी दूध सूट पर ही आए थे, आपने कहा नहीं पानी से भी ले। वो समझदार हैं भाई, वो हकीम साहब हैं, समझदार हैं। अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही थी ना, अब आप वो आसारून की बूटी लाजमी ले लीजिएगा। आसारून, ओके। लेकिन पीसेगा कौन? हाँ, ये भी है, पीसना जरूरी है ना सर? जिस पंसारी से लेंगे वो आपको पीस के भी दे देंगे। लेकिन आपकी तो पुरानी वाकफियत है, आप वैसे ही दे देंगे इनको। नहीं, एमी की नींद अच्छी है माशाल्लाह से। अच्छा, और एमी अपना बहुत ख्याल रखती है। अच्छा, हाँ माशाल्लाह, क्योंकि ये इतनी रिस्पेक्ट देती हैं, इतनी इज्जत देती हैं, तो जाहिर बात है अपना कितना ख्याल रखती होंगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख लें आप, देख लें, मैंने कोई नहीं पटाया। देख लिया मैंने, देख लिया सर, मैंने देख लिया, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बस चलें, अब चलें ब्रेक की तरफ, टाइम नहीं है हमारे पास। जनाब, आपने कहीं नहीं जाना, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।